हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह और आज मैं आपके लिए आर्काइव, ठीक है, एंड कॉपीइंग फाइल्स बिटवीन सिस्टम्स। तो इसका हमने ये पहला पार्ट आर्काइविंग वाला कर लिया था। इतना सेक्शन हम लोगों ने डन कर दिया था। इसका पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग जो करने वाले हैं, कॉपीइंग फाइल सिक्योरली टू और टू और फ्रॉम। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह और आज मैं आपके लिए आर्काइविंग एंड कॉपीइंग फाइल्स बिटवीन द सिस्टम्स सीरीज का ये पार्ट 2 लेके आया हूं, जिसमें पहले पार्ट में हम लोगों ने इतने सेक्शन को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा कॉपीइंग फाइल सिक्योरली टू और फ्रॉम ए रिमोट सिस्टम रनिंग SSHD से बात करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग कॉपी करेंगे, तो जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सिक्योरिटी सेक्शन में। तो सिक्योरिटी सेक्शन क्या है, एक्चुअली क्या है, कॉपिंग फाइल्स सिक्योरली का जो हम लोग फाइल्स कॉपी करते हैं उसको सिक्योरली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कैसे करेंगे। पहले तो हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हमने जो कॉपी किया था वो लोकल ऑन द सिस्टम किया था। इस बार हम लोग जो कॉपी करने जा रहे हैं वो हम लोग कुछ इस तरह से करने जा रहे हैं कि ये मान लीजिए मेरा एक पास सिस्टम है और एक सिस्टम ये है। तो अब मैं इस बार कॉपी करने जा रहा हूँ इस कंप्यूटर से सीधा सीधा कोई भी चीज कॉपी इस सिस्टम पे करने जा रहा हूँ थ्रू नेटवर्क। अब जब नेटवर्क की बात आती है तो नेटवर्क में एक्चुअली हम लोग बात करते हैं, हो सकता है नेटवर्क वनरेबल हो या फिर नेटवर्क में हो सकता है हमारे लेस सिक्योरिटी हो, ठीक है, कुछ ऐसा नेटवर्क हो। तो हम चाहते हैं कि हम लोग जो डेटा सेंड करें रिमोट सिस्टम के थ्रू, तो मेरा जो डेटा है वो सिक्योर होके जाए, किसी टनल के थ्रू जाए या फिर अगर हम बात करें तो SSH के थ्रू होके, यानी कि मेरा सेशन जो है इनक्रिप्ट होके जाए। तो कुछ ऐसा हम लोग चाहते हैं। तो इसके लिए लिनक्स में क्या है, हम लोग यूज करते हैं SCP, सिक्योर कॉपी कहते हैं इसको, ठीक है, सिक्योर कॉपी। तो पहला तरीका जो हमारे सिलेबस के हिसाब से या बुक के हिसाब से बात करते हैं तो सबसे पहला मेथड होता है SCP, सिक्योरली कॉपी फाइल्स डायरेक्टरी बिटवीन रिमोट होस्ट, ठीक है। रिमोट होस्ट के बीच में हम लोग, जैसे मान लीजिए अगर मैं सोर्स हूं और ये मान लीजिए मेरे पास डेस्टिनेशन है, ठीक है, तो मैं यहां से कॉपी करना चाहता हूँ, सोर्स से कोई फाइल कॉपी करना चाहता हूँ इस रिमोट सर्वर के ऊपर, और वो भी सिक्योरली। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे SCP के बारे में। तो SCP से SCP कमांड है एक्चुअली। तो SCP कमांड के थ्रू आप इस टास्क को कैसे परफॉर्म करेंगे तो हम लोग ये देखने वाले हैं। SCP के बाद हमारा अगला टास्क होगा SFTP और फिर हम rsync के बारे में बात करेंगे। तो हो सकता है कि अभी दो, मतलब ये और इससे अगला पार्ट और हो सकता है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो SCP के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है। तो SCP के बारे में सेम थ्योरेटिकली वही रहता है कि कॉपिंग फाइल्स बिटवीन सर्वर्स इन सिक्योर वे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे कैसे करना है, तो सबसे पहले बेसिक कौन सा हमारे पास बेसिक सिंटैक्स ऑफ SCP है। तो SCP कमांड चलाने के लिए क्या सिंटैक्स होगा, जैसे मान लीजिए SCP कमांड, इसके बाद सोर्स फाइल का नाम, ठीक है, सोर्स फाइल नेम, इसके बाद जिस यूजर को आप भेज रहे हैं उसका IP एड्रेस या होस्ट नेम और उसके किस फोल्डर के ऊपर। तो चलिए इस चीज को हम लोग जो है करने वाले हैं, ठीक है, इस चीज को हम लोग करने वाले हैं लैब के अंदर। तो शुरू करते हैं, एक एक करके सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो लैब बनाई हुई है तो मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास दो मशीन है लिनक्स की, ठीक है। तो दोनों मशीनें मेरी रेडी हैं और मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ये मान लीजिए मेरी सर्वर मशीन और मैं लॉग इन करूं इनमें पहले, ठीक है, इधर लॉग इन हो गया। ये मेरी RHEL क्लाइंट के नाम से दूसरी मशीन बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ क्लाइंट के ही नाम से यूजर है, तो मैं यहाँ पे क्लाइंट से ही लॉग इन करता हूं। चलिए ठीक है, अब ये लॉग इन हो गया। तो हम लोग करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को SCP करने से पहले एक बार SSH की सर्विस का स्टेटस देखना पड़ता है कि वो रनिंग में है या नहीं है। और उससे पहले हम लोगों को नेटवर्क का प्रैक्टिकल है तो कनेक्टिविटी चेक करना भाई मैंडेटरी है। तो चलिए पहले हम लोग IP एड्रेस चेक कर लेते हैं। तो IF कॉन्फ़िग करते हैं, IF कॉन्फ़िग, ओके, IF कॉन्फ़िग,
IF कॉन्फ़िग करता हूं तो इधर आप देख सकते हैं 10.0.0.1 है आईपी एड्रेस मेरे इस सिस्टम का। और क्लाइंट पे आ जाते हैं तो इधर हम लोग देखते हैं IF कॉन्फ़िग, इधर आप देख सकते हैं 10.0.0.100 है। अब हम दोनों पिंग करके देख लेते हैं क्या दोनों मशीनें प्रॉपरली पिंग हो रही हैं या नहीं। ठीक है, 10.0 नंबर लॉक ऑन करना। देखिए रिप्लाई आ रही है दोनों मशीन्स के बीच में, यानी कि हम लोग इस टास्क को SCP से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो जैसे मान लीजिए ये क्लाइंट है और कुछ फाइल्स जो है ये भेजना चाहता है सर्वर के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं CD/, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो मैं यहाँ पे इस लोकेशन पे हूं फिलहाल, PWD करके देखा मैंने और CD करके मैं इस लोकेशन पे चलता हूं क्लाइंट। ठीक है PWD और CD, डेस्कटॉप पे आ गया मैं PWD। तो मैं अब अपने क्लाइंट के डेस्कटॉप के ऊपर हूं। तो यहाँ पे कुछ डायरेक्टरी और कुछ फाइल्स बनाता हूं और फिर हम लोग ट्रांसफर करके देखते हैं। तो MKDIR और मैंने इधर डेटा डेटा एंट्री नाम का एक डायरेक्टरी बनाई, देखिए डेटा एंट्री और CD डेटा DT, स्पेलिंग मिस्टेक कोई दिक्कत नहीं, बन गया। अब यहाँ पर TO टच और टच में मैं जाता हूं इधर ठीक है एक्सेल के नाम से कुछ फाइल बनाता हूं और लूप लगाता हूं A to B और मैं कुछ फाइल्स बनाई नहीं चाह रहा तो 1, ठीक है LL करके आप देख सकते। ठीक है तो यहाँ पे ये फोल्डर बन चुके, फोल्डर भी बन चुके हैं और फाइल भी मेरी बन चुकी है। तो चलिए देखते हैं। तो मेरी फाइल्स मैक्सिमम बन चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो मैंने क्या है अब मैं CD करके पहले बाहर आता हूं। ठीक, और सबसे पहले मैं ये जो सारी फाइल्स हैं तो मैं कहाँ पे मैं आ जाता हूं इसके ऊपर अपनी सर्वर मशीन पे और यहाँ पे एक लोकेशन जनरेट करता हूं। मैं चाहता हूं कि CD/रूट रूट के डेस्कटॉप पे, ठीक है, और आउटपुट के नाम से एक डायरेक्टरी बना देता हूं। CD नहीं सॉरी MKDIR, ठीक है, और ये बन चुकी है। तो आप चाहे तो इधर मैं चेक करा देता हूं लॉन्ग लिस्ट। ठीक है तो इधर देख सकते हैं आप आउटपुट के नाम से एक बन चुकी है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो आउटपुट आए वो इधर आना चाहिए इस फाइल के अंदर। मैं उधर से कुछ फाइल ट्रांसफर करके दिखाऊंगा आपको। तो चलते हैं जरा कैसे करेंगे ये सब सारी चीजें, तो देखते हैं। आउटपुट वाली फाइल के अंदर लानी है मुझे, मेरा टारगेट ये है कि मैं जो सिक्योर कॉपी करूं क्लाइंट से सर्वर पे उसका आउटपुट मेरे कहां पे इस फाइल के अंदर आना चाहिए। तो चलिए ठीक है तो ये पाथ है जहां पे लेके आना है। तो चलिए शुरू करते। तो मैं चलता हूं क्लाइंट पे और कमांड लगाता हूं, क्लियर करता हूं सबसे पहले, क्लियर। क्लाइंट पे आ गया क्लियर और अब कमांड लगाते हैं SCP
SCP फाइल का नाम मैंने कहा भाई एक्सेल, ओके LL करते हैं और CD DT एंट्री, और अब कमांड लगाएंगे इधर, कमांड है SCP, ठीक है, और फाइल का नाम है एक्सेल। कहां पे लेके जानी है आपको, मैंने कहा रूट @10.0.0.1 कोलन, और किस लोकेशन पे लेके जाना, मैंने कहा भाई इस लोकेशन पे लेके जाना है। किस पे, इस लोकेशन पर, रूट के डेस्कटॉप के आउटपुट वाले फोल्डर के अंदर। जैसे आप एंटर करेंगे आपसे पहली बार में ये कहेगा कि मैं इसकी जो ECDSA जो की है उसको उधर क्या मैं, ठीक है, फिंगरप्रिंट या फिर इंस्टॉल्ड कर दूं। मैंने कहा बिल्कुल यस। अब कह रहा रूट का पासवर्ड बताओ, तो मैंने रूट का पासवर्ड डाला इधर और एंटर करते हैं। एंटर करते ही देखिए फाइल छोटी थी, बहुत ही जल्दी से ट्रांसफर हो गई है। देखिए क्या है, बहुत ही जल्दी से ट्रांसफर हो भी गई। यस, तो चलिए देखते हैं उधर ये क्या, ये फाइल पहुंच चुकी है इस फोल्डर के अंदर। आप LL करके देख सकते हैं, आउटपुट वाले फोल्डर के अंदर LL करिए और आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है, ये फाइल कॉपी हो चुकी है। क्या है, ये फाइल कॉपी हो चुकी है। इस तरह से आप SCP का पहला यूज देख सकते हैं। इसके बाद अगली चीज आती है आपके पास, ठीक है, SCP में अब अगली चीज आती है मेरे सामने, कॉपिंग फाइल्स इनसाइड डायरेक्टरी सिक्योरली, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने जो कॉपी किया, ठीक है, सिंपल, तो वो मैंने क्या करी थी, एक फाइल करी थी। अगर आप किसी डायरेक्टरी को करेंगे तो वो, ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे -R स्विच यूज करना पड़ेगा। तो -R को हम लोग कहते हैं रिवर्स, ठीक है। तो फाइल्स डायरेक्टरी इनसाइड इज बेटर कैन डू इट, कमांड SCP -R पैरामीटर लगा के अब हम लोग करते हैं, किसी पूरे डायरेक्टरी को कॉपी करके देखते हैं जरा, ठीक है। पूरा डायरेक्टरी कॉपी करनी है, तो डायरेक्टरी कॉपी करने के लिए ठीक है, तो मैं अब इस बार डायरेक्टरी कॉपी करने वाला हूं, तो CD डॉट डॉट करके बाहर आता हूं और इस पूरी डायरेक्टरी को सर्वर के ऊपर कॉपी करनी है मुझे, ठीक है। तो SCP कमांड हम लोग लगाएंगे और यही रहेगा, और यहां एक्सेल की जगह हम करेंगे DT, ठीक है, और इधर जो हमारा रहेगा -R रखेंगे। तो इस तरह से SCP स्पेशल -R, ठीक है, अपनी डायरेक्टरी का पाथ कहां पे लेके जाना, मैंने कहा इस लोकेशन पे, एंटर करते हैं, पासवर्ड डालते हैं और देखिए इट्स कॉपीड। क्या है, ये बहुत ही जल्दी कॉपी भी हो गए। चल के देख लेते हैं क्या पूरी डायरेक्टरी उधर कॉपी हो गई कि नहीं हुई आउटपुट में। तो LL करके देखिए आप इधर, तो पूरा का पूरा फोल्डर मेरा इधर कॉपी होके आ गया। अगर आपको फोल्डर कॉपी करना है तो आप क्या यूज करेंगे, -R, डायरेक्टरी के लिए आप -R लगा सकते हैं। इसके बाद अगला आता है आपके सामने, ठीक है। अब यहां पे एक चीज मैं देखना चाहता हूं, तो ये तो चलिए डन, ठीक है, गुड, ये हो गया। इसके बाद अगली चीज आती है अपने सामने, क्या करना है मैंने, ठीक है। तो अभी ये इसने अपनी क्लॉक, अब अगला ऑप्शन आता है मेरे सामने कि जैसे जिस टाइम पे मैंने फाइल बनाई है वही टाइम स्टैंप लग के जाए उसके साथ। क्या है, टाइम स्टैंप वही रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं टाइम स्टैंप के लिए। तो टाइम स्टैंप के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं P स्विच का। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो P स्विच यूज करते हैं यहाँ पे, हाँ P स्विच, ये कह रहा है यूजुअली टू डिफॉल्ट पोर्ट। तो चलते हैं जरा मशीन के ऊपर। तो इधर मैं क्लाइंट पे चलता हूं और डेस्कटॉप पे एक फाइल बनाता हूं, TOUCH, टच करता हूं या फिर मैं करता हूं इको, एको,
डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक tt.txt नाम की फाइल बनाई, जिसके ऊपर मेरा अभी जो है टाइम स्टैम्प लगा है वो मेरी इस क्लॉक के हिसाब से लगा है, 5:41 के हिसाब से अगर आप देखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जब ये फाइल इस सर्वर मशीन पर पहुंचे तो टाइम स्टैम्प यही रहनी चाहिए। क्या है? टाइम स्टैम्प यही रहनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इधर 5:41 और इधर क्या हो रहा है 41, तो इधर तो दोनों ही क्लॉक सेम है। ठीक है, तो मैं इधर डेट मतलब इसका जो टाइम है वो मैं सेट कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, तो चलते हैं जरा, एक सेकंड गाइस। ठीक है, मैंने क्लॉक सेट कर दी है। इधर मैंने कर दिया डेट 23 अप्रैल। ये डेट तो ठीक थी। टाइम मैंने कर दिया 9:40 हो चुके। ठीक है, ऊपर देखिए जरा। तो अब जो भी फाइल आप इस पे आएगी, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं डेट DATE डेट कमांड से। तो अभी जो है इधर 9:40 हो गए इसके हिसाब से। तो इसका अब क्लॉक अलग है, इसकी क्लॉक अलग है, दोनों की क्लॉक अलग है। देखिए, अब मैं इधर से कोई फाइल SCP से ये वाली भेजने वाला हूं मैं, 5:41 वाली ही मुझे टाइम स्टैम्प चाहिए उसके ऊपर। तो चलिए करते हैं SCP स्पेस -P, फाइल का नाम है TT, और कहां पे भेजना है आपको? मैंने भेजना है रूट, नहीं, हाँ सही है, रूट @10.0.0.1//रूट डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के ऊपर चलिए यहीं डेस्कटॉप यहीं भेज देता हूं मैं, डेस्कटॉप पे ही। पासवर्ड डालते हैं 123QWE। ठीक है, और ये फाइल मेरी ट्रांसफर हो गई, ये मेरे रूट के डेस्कटॉप पे गई है। तो इस मशीन पे आता हूं, जरा चेक करता हूं CD और LL, और देखिए TT.TEXT के नाम से ये फाइल यहां आ चुकी है। और इस पे आप देख सकते हैं टाइम स्टैम्प कब की है। टाइम स्टैम्प ये अभी की है। देखिए, जो उस अपनी क्लॉक के हिसाब से भेजा है, इसकी क्लॉक के हिसाब से अब चेंज नहीं कर रहा है। पहले हम जो फाइल भेज रहे थे, जैसे इधर आ रही थी तो उस फाइल को ये अपनी क्लॉक के हिसाब से क्या कर रहा था, सेट कर ले रहा था। ठीक है, अपनी क्लॉक के हिसाब से ये सेट करता था ये पहले। और नहीं तो एक फाइल सिंपल बना के मैं आपको भेज के दिखाता हूं अभी। तो TOUCH टच जियो, ठीक है। अब जियो फाइल को मैं आपको भेज के दिखाता हूं जरा। जियो P स्विच नहीं लगाते और देखते हैं जरा। ठीक है, ट्रांसफर हो गई। होने के बाद इसके डेस्कटॉप पे चलते हैं, LL करते हैं। तो देखिए जियो आ चुकी है, लॉन्ग लिस्ट जियो आ गई। और इसकी देखिए अब इस बार क्लॉक जो है ये अपने हिसाब से सेट कर रहा है, क्योंकि मैंने इस पर P स्विच नहीं लगाया। तो टाइम स्टैम्प इसकी डिफरेंट हो गई। ठीक है, अब अगला स्विच आता है आपके पास SSH के अंदर, जो हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो वो स्विच है अपने पास -L। कौन सा? L स्विच यूज करने वाले हैं। तो -L पैरामीटर इज द लिमिट द बैंडविड्थ टू यूज, कितनी बैंडविड्थ से कोई फाइल ट्रांसफर हो, आए या जाए। ठीक है, तो -L। ठीक है, और ये जो स्पीड रहेगी वो kbps में रहेगी। तो चलिए देखते हैं, कोई फाइल उठाते हैं और या फिर कोई डायरेक्टरी उठाते हैं। तो
LR। चलिए ट्राई करते, कोई फाइल लेते हैं। ठीक है, तो इस बार मैं क्या करने वाला हूं, इस बार मैं क्लाइंट के डेस्कटॉप पे ये MSI वाला ये जो फोल्डर है इसको भेजना चाहता हूं, या फिर मैं करता हूं CD MSI LL करते हैं। तो इसके अंदर ये कुछ फाइल्स हैं जिनका साइज कुछ अच्छा खासा है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है MBS, इसको भेजना चाहता हूं मैं। तो इस बार अब मैं उल्टा करने वाला कर रहा हूं, मैं सर्वर से भेजना चाहता हूं क्लाइंट की साइड पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फिर से वही SCP सर्वर से कमांड चला रहा हूं, और ठीक है, मैंने कहा कैपिटल MBSA कहाँ भेजो। मैंने कहा भाई आप भेजिए इसे क्लाइंट पे, क्लाइंट पे भेजिए, client@10.0.0. शायद 100 है, देख लेते हैं एक बार। IP एड्रेस IF config और 100। ओके, और इधर मैं किस लोकेशन पे इसको चाहता हूं फोल्डर को, तो मैं कह देता हूं भाई मुझे PWD करते यार। ठीक है, मुझे इस लोकेशन पे चाहिए। इस पे होम क्लाइंट के डेस्कटॉप के ऊपर चाहिए ये फाइल। तो चलते हैं, जरा लगाते हैं कोलन और लोकेशन कर दीजिए पेस्ट, और मैंने कहा यस, पासवर्ड डाल दीजिए क्लाइंट का, एंड इट्स देखिए उतनी ही बैंडविड्थ जा रही है जितनी हमने ऊपर सिलेक्ट करी है। देखिए उसी के हिसाब से ये कॉपी हो रहा है। अब देखिए धीरे 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 करके ये उसी तरह से ये कॉपी हो रहा है। ठीक है, तो ये -L से आपने किया इस चीज को। अब यहीं पे एक चीज और है कि आप चाहते हैं कि बहुत ही फास्ट ट्रांसफर हो। ठीक है, लिमिटेड बैंडविड्थ यूज तो हो गया, अब मैं चाहता हूं ये काफी फास्ट कॉपी होना चाहिए। क्या है, काफी फास्ट कॉपी होना चाहिए। तो इसके लिए भी अपने पास एक स्विच है जिसमें यूजिंग कॉपी फाइल्स यूजिंग SCP थ्रू प्रॉक्सी, नहीं तो इसमें एक स्विच। ठीक है, तो यहां पर देखिए मेक फाइल ट्रांसफर फास्टर यूजिंग -C पैरामीटर। -C पैरामीटर के साथ अगर आप इसको कॉपी करेंगे तो ये काफी फास्ट स्पीड से कॉपी करेगा। तो चलिए देखते हैं जरा कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो ये लगेगा -CPV। तो चलते हैं जरा CPV लगाते हैं। चलते हैं अपनी मशीन के पास और पेस्ट करता हूं मैं फाइल का नाम। मैंने कहा भाई एडोब रीडर को कॉपी करके ले जाओ मेरे इसी लोकेशन पे जो मैंने अभी डाली थी थोड़ी देर पहले। और वेयर इट इज गोइंग, यस दिस वन, इस पे लेके चलो। पेस्ट करते, एंटर, 1 2 3। पासवर्ड डालते ही देखिए कितनी फास्टली इधर ये ट्रांसमिट कर रहा है। देखिए बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में इसने मेरे इस फाइल को ट्रांसफर कर दिया।
क्लाइंट के डेस्कटॉप के ऊपर देखिए जरा, एडोब रीडर काफी फास्टली ट्रांसफर हुआ। तो इस तरह से आप इन स्विचेस का यूज करके आप एससीपी कर सकते हैं, ठीक है, एससीपी के अंदर काम कर सकते हैं एससीपी से इस तरह से। और यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए हम लोग कर रहे थे कि यहाँ पे हमारी जो फाइल्स थी, अगर हम मैं बात करूं तो हमारी जो फाइल्स थी अभी हम लोग कैसे कर रहे थे, हम कर रहे थे सर्वर से इस तरह के डायरेक्शन में कर रहे थे। अब मैं चाहता हूं यहीं से जो फाइल है रूट से मेरे इस कंप्यूटर पे आ जाए, मैं इसी सिस्टम से कमांड चला के यहीं फाइल लाना चाहता हूं, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं जरा, ये कैसे करेंगे। तो मैं लगाता हूं SCP स्पेस -R, मैं कहूंगा रूट @10.0.0.1, ठीक है, स्पेस फाइल मेरे किसमें, रूट डायरेक्टरी के अंदर, सॉरी क्या चाहिए आपको, वो लोकेशन डालनी है आपको। मैंने कहा भाई रूट डेस्कटॉप, और इधर से किससे, सर्वर के रूट से, काय के सर्वर के रूट से मैं LL करके इधर देख लेता हूं सर्वर पे कौन सा मुझे चाहिए। मैंने कहा विनय वाला पूरा फोल्डर चाहिए मुझे, कौन सा, विनय वाला पूरा फोल्डर चाहिए। मैंने कहा विनय, मैंने कहा विनय, कहां लेके आओ, मैंने कहा मेरे रूट की डायरेक्टरी में, रूट में नहीं सॉरी, मैं चाहता हूं अपने इस डायरेक्टरी के ऊपर यहां पे PWD, मैं चाहता हूं हो मेरे क्लाइंट के डेस्कटॉप के ऊपर आए, काय के क्लाइंट के डेस्कटॉप पे। तो मैंने स्पेस दिया, एंटर लोकेशन की, एंटर, पासवर्ड मुझे यहां पे रूट का डालना पड़ेगा, सर्वर के रूट का, ठीक है। और जैसे किया तो आप देखिए पूरा विनय वाला फोल्डर मेरे सर्वर से मेरे क्लाइंट के डेस्कटॉप पे पूरा कॉपी हो गया इस तरह से फास्टली, देखिए पूरा कॉपी हो गया। तो इस तरह से आप SCP का यूज कर सकते हैं। SCP के बाद हमारा जो अगला टारगेट होता है वो होता है हमारा SFTP। तो SFTP भी हम लोग इसी पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं, rsync में इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, और हम लोग उधर डिफरेंस देखेंगे SCP में और rsync में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए क्लियर करता हूं इसको मैं, ये तो SCP हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द SFTP, SFTP यानी कि सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिकली इट्स यूज टू इन FTP मोड, काय में FTP में बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे हम लोग FTP यूज करते हैं ना लिनक्स के अंदर, तो जो हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो देखिए वही चीज कह रहा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाज वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल ट्रांसफर फाइल डेटा रिमोटली इन अनएनक्रिप्टेड। जो FTP जो होता है मेरे डेटा को जो ट्रांसफर करता है या जो ट्रांसमिट होता है डेटा मेरा अनएनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, जिसको कोई भी MITM करके, मैन इन द मिडिल अटैक करके उस डेटा को कोई भी क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है और उसके अंदर इंटीग्रेशन कर सकता है, ठीक है। और डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी खत्म हो जाती है उससे। अगर मैं बात करूं तो सीधा मतलब है इसका CIA ट्राइड से, ठीक है। तो CIA ट्राइड खत्म हो जाता है। तो इसके लिए लिनक्स के अंदर इन लोगों ने क्या किया, SFTP, यानी कि अगर हम बात करें तो SFTP क्या करता है, FTP का ही काम करता है, पर उसमें फाइल जो होती है सिक्योर वे में ट्रांसफर होती है, टाइम है सिक्योर वे में ट्रांसफर होती है। तो SFTP इज द सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल रन ओवर SSH प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर 22 डिफॉल्ट एस्टेब्लिश एज ए सिक्योर कनेक्शन। और इसके लिए आप ऐसा नहीं है, SFTP लाइनक्स में आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये कह रहा है SFTP हैज द इंटीग्रेटेड इन मेनी GUI टूल्स। इसके लिए GUI टूल्स भी यूज होते हैं, जिसमें फाइलजिला है, WinSCP है और FireFTP है। तो हम लोग इस टूल का यूज करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में,
ठीक है, कमांड लाइन करने के बाद तो यहाँ सिक्योरिटी वार्निंग्स भी दी हुई है कि प्लीज डोंट ओपन एसएसएच पोर्ट। ठीक है, एसएसएच का पोर्ट नंबर ग्लोबली इट वुड बी द सिक्योरिटी ब्रीच। ठीक है, तो ये चीज आती है। तो ये कह रहा है हाउ टू कनेक्ट एसएफटीपी। एसएफटीपी से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो कुछ भी नहीं, सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं एसएफटीपी को। तो एसएफटीपी से हम लोग आते हैं। ठीक है, तो मैं आया अपनी क्लाइंट मशीन के ऊपर। ठीक है, नाउ आई एम ऑन माई क्लाइंट मशीन और दिस इज माई सर्वर मशीन। तो चलते हैं एसएफटीपी करते हैं। तो मैं लिखता हूं एसएफटीपी स्पेस, मैंने कहा रूट @10.0.0.1, हिट एंटर। रूट का सर्वर वाले रूट का पासवर्ड डालेंगे मशीन का। एंटर करते ही आप देखिए यहाँ पे अब ये इस तरह से ओपन हो जाएगा एसएफटीपी। जैसे हमारा लाइनएक्स में एफटीपी होता था, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एलएल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप हेल्प ले सकते हैं कि कौन कौन से कमांड यहाँ पे आप चला सकते हो। देखो, गेट चला सकते हैं आप, चेंज ओनरशिप चला सकते हैं, सीडी चला सकते हैं। ऐसे करके आप बहुत सारी फाइल मतलब यहाँ पे कमांड चला के, ठीक है, वर्जन कमांड चला सकते हैं। तो ये बता रहा है एसएफटीपी प्रोटोकॉल का वर्जन कौन सा, वर्जन 3 यूज हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे RMDIR यानी कि रिमूव डायरेक्टरी RM कमांड चला सकते हो, और ये इस तरह से चला सकते हैं। और या फिर PWD चलाइए तो आपको ये बता भी देता। ठीक है, क्विट वापस आने के लिए, प्रोग्रेस, MKDIR पाथ। तो मैं चाहता हूं कि रूट के डेस्कटॉप के ऊपर में कोई ऐसे कोई डायरेक्टरी बना दूं, तो मेरे पास कमांड है MKDIR/root डेस्कटॉप और ठीक है, किल के नाम से आप बना सकते हो। यहाँ डायरेक्टरी बन गई मेरी। ठीक है, तो LL करके आप देख सकते हैं, LL नहीं अभी नहीं, तो मैं यहाँ पे CD/root PWD करिए, देखिए रिमोट वर्किंग डायरेक्टरी, देखिए /root बता रहा है, CD डेस्कटॉप और डेस्कटॉप के ऊपर KILL। देखिए यहाँ पे भी आप PWD करके देख सकते हैं। तो ये बता रहा है कि आप रिमोट वर्किंग डायरेक्टरी में हो और आपकी लोकेशन ये है। ठीक है, इसके अलावा आप यहां से कोई भी चीज कॉपी कर सकते हो। ठीक है, रिमूव कर सकते हो, जो चाहे आप कर सकते हैं एसएफटीपी के थ्रू। देखिए, ठीक है, तो बहुत सी चीजें हैं यहाँ पे जिनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एसएफटीपी से आप इस तरह से ट्रांसफर भी कर सकते हो। यहाँ पे इसके अंदर लॉग इन करके आप CPV कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एसएफटीपी को कैसे यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो ये था एसएफटीपी के बारे में। तो और चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं एसएफटीपी के बारे में। तो एसएफटीपी का सेम है, देखिए हेल्प बता रहा क्वेश्चन मार्क लगा के। तो LPWD, ठीक है, तो यहाँ पे कमांड इसने यूज करके दिखाई मुझे, LPWD वही PWD जैसा ही हमारा ही काम रहा, वही देखिए जो सेम टू सेम। तो अभी ये बता रहा है कि आपकी जो लोकल प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है ये, और रिमोट वर्किंग डायरेक्टरी है ये। PWD से पता चलेगा रिमोट वर्किंग डायरेक्टरी, और LPWD से अभी लोकल जिस मशीन पे मैं हूं उसकी किस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में हूं। ठीक है, तो LPWD चला सकते हैं आप। बहुत सारी कमांड है, LS हो गया, LS। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर सो मैनी। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो ये था अपने पास एसएफटीपी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। तो ये एसएफटीपी इज ऑल्सो डन। ठीक है, अब हम बात करेंगे rsync के बारे में अगले पार्ट में।